हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम विद सचिन कोस्टी। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल और मिड कैप्स के ऊपर। आज हम जानेंगे कि हमको अपना स्मॉल और मिड कैप्स में इन्वेस्टमेंट बनाए रखना चाहिए या फिर हमको शिफ्ट करना चाहिए लार्ज कैप की तरफ या फिर हाइब्रिड फंड्स की तरफ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि एक्सपर्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं हमारे लिए स्मॉल और मिड कैप्स के रिलेटेड, और फिर हम डिस्कस करेंगे या फिर जानेंगे कि वैल्यूएशंस क्या बोल रहे हैं, हिस्टोरिकल रिटर्न्स कैसे क्या हैं स्मॉल कैप्स के, मिड कैप्स के, फिर मैंने अपने पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस किए हैं अभी और आपको क्या करना चाहिए। ये सारे ही पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। एस नरेन जी, जो कि ईडीओ एंड सीआईओ हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, उनका कहना है आप अपना जो कॉर्पस है, आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो मिड एंड स्मॉल कैप से लार्ज कैप या फिर हाइब्रिड फंड्स में शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप्स में जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। उनका कहना है अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन जो है 20 ईयर्स से लेस है तो आपको आपका स्मॉल कैप्स का जो इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट कर लेना चाहिए। अगर आपका वही इन्वेस्टमेंट जो है 20 ईयर्स से ऊपर है तो आप स्मॉल और मिड कैप्स में पॉजिटिव या फिर सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी अगर उससे नीचे है तो आपको शिफ्ट कर लेना चाहिए। 20 ईयर्स का ओरिजिन बहुत बड़ा ओरिजिन रहता है। अगर हम एवरेज एसआईपी की ड्यूरेशन माने तो 1 to 2 ईयर्स की मैक्सिमम एवरेज जो है वो देखी गई है। वहीं राधिका गुप्ता जी, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं एडलवाइस म्यूचुअल फंड्स की, उनका कहना है कि आप स्मॉल एंड मिड कैप्स में इन्वेस्टमेंट बनाए रखें, क्योंकि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो अगर आपको कैप्चर करनी है, अगर आपको इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी है वो कैप्चर करनी है तो आप स्मॉल एंड मिड कैप्स को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मेजर जो ग्रोथ आती है वो स्मॉल एंड मिड कैप्स स्टॉक्स में ही आती है। तो अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग एडवाइस है स्मॉल एंड मिड कैप्स को रिलेटेड। बाकी हम देखते हैं इसको डेटा के हिसाब से, वैल्यूएशंस कैसे क्या है, हिस्टोरिकल रिटर्न्स कैसे क्या है, फिर हम अपना जो है थॉट प्रोसेस बनाएंगे कि हमको अपना एक्शन क्या लेना है। सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यूएशंस। तो जो एवरेज पीई है हमारा लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स का, वो हम डिस्कस करेंगे 1, 3, 5 और 10 ईयर होरिजन में कितना कितना रहा है। तो पी जो अभी करेंटली चल रहा है लार्ज कैप का वो 21 चल रहा है, मिड कैप का जो चल रहा है वो 35 है, स्मॉल कैप का जो है वो 27 है। तो इसको हम कंपेयर करते हैं 1 ईयर एवरेज पी से। तो लार्ज कैप का जो एवरेज पी रहा है पिछले एक साल में वो 23.5 रहा है। वहीं 3 साल का देखें तो 23.5 वो भी करीब रहा है। 5 ईयर्स का देखें तो 24.5 रहा है और 10 ईयर्स का 24.5। तो यहाँ हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप जो है कंफर्टेबल फील हो रहे हैं। अभी जो वैल्यूएशन है 21 का पी जो है वो ठीक ही लग रहा है, एवरेज पी के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसके हिसाब से। वहीं मिड कैप्स में अगर देखें तो अभी करंट पी जो है वो 35 चल रहा है। वही आज से अगर 2 हफ्ते पहले की बात करें तो यही पी जो है 40 करीब का था, मतलब काफी ज्यादा पी हो चुका था। जबकि एवरेज पी जो रहा है मिड कैप्स में 1, 3, 5, 10 ईयर्स में वो 41, 25, 26 और 30 रहा है। मतलब करेंटली जो मिड कैप्स का वैल्यूएशन है वो एवरेज वैल्यूएशन से थोड़ा हाई है। वही स्मॉल कैप्स में अगर देखें तो करंट जो पी है वो 27 है और जो 1, 3, 5, 10 ईयर्स का पी है वो 30, 25, 28 और 32 रहा है। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ये जो एवरेज वैल्यूएशन से स्मॉल कैप के। बाकी पिछले 10 दिनों में स्मॉल और मिड कैप्स काफी करेक्ट हुए हैं, वो हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स में देख लेते हैं कितना क्या करेक्ट हुए हैं। पिछले 6 महीने में जो लार्ज कैप स्टॉक्स गिरे हैं वो करीब 7% गिरे हैं, और उसी को कंपेयर करें हम मिड कैप से तो मिड कैप्स जो है 14% गिरे हैं और स्मॉल कैप्स जो है 18% गिरे हैं। और पिछले एक साल का हम सीएजीआर रिटर्न देखें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स का, तो लार्ज कैप में हमको एक साल में 4% सीएजीआर रिटर्न मिला है, मिड कैप्स में भी 4% सीएजीआर रिटर्न मिला है और स्मॉल कैप्स में -2% रिटर्न मिला है। तो अगर हम देखें एक साल में कोई खास नेगेटिव रिटर्न मिला नहीं है हमको, लेकिन जो पीक गया था सितंबर मंथ में इस साल, उससे हमारा जो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स है 12 से 20% तक गिर चुके हैं। बाकी ओवरऑल देखें हम एक साल में कोई खास नेगेटिव रिटर्न अभी इसमें आया नहीं। बाकी 3 इयर्स का एवरेज अगर देखें हम लार्ज कैप में तो 10% रहा है एवरेज रिटर्न जो है, 5 इयर्स में 14% और 10 इयर्स में 10%। और मिड कैप्स में वही हम कंपेयर करें तो 3 इयर्स में 20, 5 इयर्स में 23 और 10 इयर्स में 15%। इसमें आपको एक चीज नोटिस करिए, तो जो अगर टाइम होरिजन हम बढ़ाते जाते हैं तो जो हमारा रिटर्न है वो थोड़ा कंसिस्टेंट होता जाता है। जैसे 10 इयर्स का एवरेज रिटर्न हम देखें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स में 10, 15 और 11% है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है।
मिड और स्मॉल कैप्स में हमेशा ज्यादा रिटर्न रहेगा लार्ज कैप कंपैरिजन में, अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। वहीं अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करें तो जो उसमें वोलेटिलिटी है मिड और स्मॉल कैप्स में, वो थोड़ी ज्यादा रहेगी लार्ज कैप के कंपैरिजन में। तो चलिए, रिटर्न्स के हिसाब से तो हमने देख लिया कि मिड और स्मॉल कैप्स जो है अभी रिसेंटली भले ज्यादा गिर गए हों, लेकिन ओवरऑल मिड और स्मॉल कैप्स ने 10 ईयर 5 ईयर्स में रिटर्न अच्छा खासा दे रखा है इनको। तो इस मार्केट सिचुएशन में मैंने क्या किया है, लास्ट ईयर ही मतलब पिछले साल जनवरी के पहले, 2024 के जनवरी के पहले मेरा पोर्टफोलियो कुछ इस प्रकार से था। जो मेरे म्यूचुअल फंड SIPs हैं वो मैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इक्वली डिवाइड करके रखा था। 30-30-30% तीनों में मेरा जो SIP है वो कटता था, और 10% मैंने एक सेक्टोरल फंड ले रखा है तो उसमें काटा जाता था। बाकी फिर जनवरी 24 में मैंने देखा कि मिड और स्मॉल कैप्स में कुछ ज्यादा रिटर्न आ चुके हैं, तो मैंने अपना पोर्टफोलियो थोड़ा चेंज किया और लार्ज कैप में मैंने जो है अपना SIP 40% कर दिया और मिड और स्मॉल कैप्स में 20% करीब कर दिया। बाकी सेम टाइम पे मैंने एक सेक्टोरल फंड और लिया, जिससे मेरा सेक्टोरल फंड का जो परसेंटेज है SIP का वो बढ़ के 20% हो गया। और इस साल के जनवरी में मैंने क्या चेंज किया है, इस साल मैंने लार्ज कैप में जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा और बढ़ा दिया, 50% कर दिया है जो टोटल SIP है उसके। और बाकी जो मिड और स्मॉल कैप्स में है वो करीब 15% रखा है। और सेक्टोरल फंड में मेरे 2 फंड है, वो तो मैंने फिक्स जो पिछले साल रखा था 20%, वही इस साल भी 20% है। तो पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर मैंने जो है अपना लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट जो है या फिर लार्ज कैप में जो SIP है वो बढ़ा दी है, और एट द सेम टाइम जो मिड और स्मॉल कैप्स में SIP है वो थोड़ी घटा दी है। तो एज ऑफ नाउ आपको क्या करना चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी रिस्क प्रोफाइल के ऊपर, आपके जो इन्वेस्टमेंट का टाइम हॉरिजन है उसके ऊपर। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम हॉरिजन 3 ईयर्स से कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपका जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो आप एट मिनिमम रखिए, क्योंकि 3 साल में जरूरी नहीं है कि आपको 10-12% रिटर्न एटलीस्ट मिल ही जाए। हो सकता है वो रिटर्न आपको 5% मिले, हो सकता है 20% भी मिल जाए, लेकिन जो चांसेस है पॉजिटिव रिटर्न के जो इन्फ्लेशन को बीट करेगा वो थोड़े कम रहते हैं 3 साल में। लेकिन वहीं अगर आप 3 साल से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो लार्ज कैप में पॉजिटिव रिटर्न के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको इजीली 10-12% रिटर्न जो है लार्ज कैप में मिल सकता है अगर आप 3 साल से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपका टाइम हॉरिजन जो है 5 ईयर्स से ऊपर है तो ही आप मिड कैप्स की तरफ जाएं, वरना आप लार्ज कैप्स के अंदर ही बने रहें। वहीं अगर आपको स्मॉल कैप फंड्स में जाना है, सेक्टोरल फंड्स में जाना है, तो आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन जो है वो एटलीस्ट 10 ईयर्स होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मिड और स्मॉल कैप्स में वोलेटिलिटी है वो लार्ज कैप के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन बढ़ता जाएगा, 3 से 5 साल होगा, 5 से 10 साल होगा, तो जो वोलेटिलिटी है, जो मतलब वेरिएशन रहेगा आपके रिटर्न में, वो कम होता जाएगा और आपको पॉजिटिव रिटर्न के या फिर इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको स्मॉल और मिड कैप्स में चाहे तो बने रहिए, या चाहे तो थोड़ा आप एसेट एलोकेशन शिफ्ट कर सकते हैं लार्ज कैप्स की तरफ। बाकी गाइस, इस वीडियो को हम करते हैं एंड। आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे बने रहें। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।